नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी रविवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रपति से इस मामले में मिलने के लिए समय मांगा है। प्रयागराज में हुई 4 लोगों की हत्या से अवगत कराएंगे। आम आदमी पार्टी की मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर आरोपियों को 6 महीने के अंदर फांसी दी जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर न्याय दिया जा रहा है, कानून संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो प्रयागराज की घटना हुई 24 तारीख को, वो घटना आप सुनेंगे और जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आजादी के 75 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है, तो समाज के जिस अंतिम आदमी को हमारे देश का संविधान पूरे अधिकार के साथ जीने का हक देता है, उसके साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत, ऐसा वहशीपन, जिसको आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता और 5 बार निगम पार्षद रहे मुकेश गोयल ने आज अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। ठीक निगम चुनाव से पहले मुकेश गोयल का पार्टी छोड़ देना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। दिल्ली में 2022 में होने वाले नगर निगमों के चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार के निगम पार्षद मुकेश गोयल अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार के काम से प्रभावित होकर आप में शामिल हुए हैं, क्योंकि मैंने जनता के हित में बेहतर काम कर रही आम आदमी पार्टी का विरोध करना सही नहीं समझा। और वो अपनाने का कारण यह है कि आज आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कार्य कर रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्कूलों की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए हो, चाहे वो बिजली पानी का मामला हो, चाहे वो हमारे जो लेबर के लोग हैं उन लेबर के लोगों को मदद पहुंचाने का काम हो, हर प्रकार का अच्छा कार्य आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम एक परिवार की तरह एकजुट होकर लड़ेंगे और दिल्ली की जनता की समस्या के लिए बात करेंगे। मुकेश गोयल का दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने टोपी और पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। सिसोदिया ने कहा कि देश की राजनीति बदल रही है, जो लोग जनता और देश हित के लिए कुछ करना चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको पार्टी में लाने में और आपके साथ ये भरोसा कायम करने में। पिछले 5-7 साल का काम तो रहा ही है। साथ में हमारे सुशील गुप्ता जी, पंकज गुप्ता जी और पवन भाई ने बहुत विश्वास के साथ इन सबसे बात की और तब वो पार्टी में शामिल। बहरहाल एक बात तो साफ है कि मुकेश गोयल का आम आदमी पार्टी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि दिल्ली में अगले साल निगम चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले इस नुकसान की भरपाई करना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो राजधानी दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई नेता आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मुकेश गोयल के बाद बादली से अश्विनी बागड़ी और पूनम बागड़ी ने भी आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि पूनम बागड़ी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से निगम पार्षद थीं। बड़ी खुशी की बात है कि आज दूसरी बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है और ये सिर्फ ये दर्शाता है कि किस तेजी से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ना चाह रही है। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह आदर्श नगर के साथ मैंने ज्वाइन किया। अब हमारे साथ आज तिमारपुर क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र से कई प्रभावी व्यक्ति आज ज्वाइन करने वाले हैं और साथ ही मालवीय नगर से भी कई सारे साथी आज ज्वाइन करने वाले हैं।
तो देश में भले ही कोरोना का कहर कुछ हल्का होता नजर आ रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। और इसी को लेकर तमाम दलों के नेता ने आज पीएम मोदी से अपील की है कि जिन देशों में नया वेरिएंट मिला है उन देशों से आने वाले यात्रियों पर फिलहाल रोक लगाई जाए। और इसी मुद्दे पर दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। कोरोना जो है वो कपड़े बदलकर बार बार जो है नए रूप में आ रहा है और इस वक्त फिर एक नया वेरिएंट आ गया है जो साउथ अफ्रीका में मिला है, जिसने देश की जो चिंता फिर से बढ़ा दी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डीपीसीसी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार हैं। सर, जिस तरीके से वेरिएंट आ रहा है, बार बार नए नए रूप में आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे और इसके लिए सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, जो सूचना है बड़ी घातक है। जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये बड़ा घातक है। पूर्व के जो वेरिएंट आए हैं उनमें कहा जा रहा है कि ये अंतर है। जो पुराने वेरिएंट हैं, डेल्टा जैसे वेरिएंट है, वो 15 दिन में यदि 1 महीने में फैलते थे तो ये 15 दिन में उतनी गति से फैल रहा है। तो सरकारों को सचेत होना चाहिए। एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग से लेकर के वैक्सीनेशन से लेकर के क्वारंटीन से लेकर के व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार ऐसा ना पूर्व की भांति फिर सो जाए। तो इसलिए हमारा एक आग्रह है सरकारों से कि इस पे संज्ञान लेना चाहिए, कदम उठाने चाहिए। और कोविड की वजह से दिल्ली राजधानी में जो मौतें हुई हैं, अरविंद से भारत सरकार से कहना चाहते हैं, डीडीएम एक्ट के तहत राहुल जी ने जो गुजरात का मॉडल प्रस्तुत किया है फेलियर कोविड का, वो ऐसा ही कुछ मॉडल दिल्ली में है। तो राहुल जी ने जो दर्द और जो दुख दिखाया जनता के, ये सच है, कड़वा सच, इसमें कोर्ट भी मोहर लगा चुका है, तमाम रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं उन लोगों को 4 लाख रुपए की मदद, सहायता राशि मदद मिलनी चाहिए। प्रचार प्रसार छोड़ना चाहिए। आप उस एक्ट के अनुसार 25% स्टेट गवर्नमेंट को देना है, 75% जो है भारत सरकार को देना है। दोनों मिलकर लोगों को राहत दें, मदद दें। तो ये थे हमारे साथ डीपीसीसी चेयरमैन चौधरी अनिल कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार को जो कदम है वो उठाने चाहिए ताकि देश के अंदर कोरोना फिर से ना फैल सके। वहीं दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सुरियान ने आज लाजपत नगर और जंगपुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि वो सभी वार्डों में जाकर लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। वहीं महापौर के साथ स्थानीय निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मल्लिक भी मौजूद रहीं। आज हमारे साथ जंगपुरा क्षेत्र के अंदर हमारे मेयर साहब आए हुए हैं। हम बात करेंगे सर, किस तरीके के लेकर आप यहाँ पर आए हो, क्या आगे की आपकी वोट रहेगी? रेगुलर इंस्पेक्शन है और जनता में जाकर के जनता की प्रॉब्लम समझ के ही पता लगता है। उनके बीच में जाने से उनकी समस्याओं का पता लगता है। अखबार में डालने से 10 से 10 बजे 10 मिनट से चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी शासित निगम के लोग हैं और मोदी जी से प्रेरणा लेकर के हर वार्ड में जाकर के लोगों के बीच में जाकर के इंस्पेक्शन करने का काम कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं, जनता की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उनको रिजोल्व कराने का काम कर रहे हैं। और ये रूटीन है, हर वार्ड, हर हफ्ते, हर दिन मेयर ऑन व्हील का जो हमारा कार्यक्रम है वो चलता रहता है। तो और आप आज के बाद जब देखेंगे 8 दिन बाद इस वार्ड की जब ATR रिपोर्ट आएगी तो आपको भी देख के अच्छा लगेगा। जो इंक्रोचमेंट है, जो काम होने, जो पेंडिंग वर्क हैं, जो चीज़ें पेंडिंग पड़ी, उन सबको करार करके जनता को समर्पित कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगातार जो है हर जगह जहाँ जगह खाली मिलती है उसको घेर लिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे दुकान लग जाती है। उसको हटाने के लिए बड़ी मुश्किलें करनी पड़ती हैं, लोगों को बड़ी काफ़ी दिक्कतें होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता को एक ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी जिसने गलत आदत डाल दी फ्री वाला चक्कर करके। तो लोगों को समझ में भी आ गया दिल्ली में और या देश में फ्री में कुछ नहीं मिलता। जहाँ फ्री मिलता है वहाँ देश कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। तो ये जनता भी समझ चुकी है। लेकिन इंक्रोचमेंट का जो काम है, जो हमारा काम है, उसको लगातार ड्राइव कर रहे हैं। कल हमने ओखला में भी करके दिखाया और वहाँ के जो निकम्मे जो पूर्व विधायक थे मोहम्मद आसिफ, जो उन्होंने हमारे कर्मचारियों के साथ में जो व्यवहार किया, उसके खिलाफ भी हमने FIR करा करके उनको अरेस्ट कराने। तो कहते हैं कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है और ऐसी ही मानव सेवा को सार्थक कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोड़ा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले समाज सेवी नीरज गुप्ता, जो कोरोना काल से ही लगातार मानव सेवा में तत्पर हैं। मानव सेवा के लिए उनके योगदान की जितनी भी तारीफ करें वो कम ही है। नीरज ने प्रधानमंत्री राहत फंड में 51 लाख रुपये की राशि, राम मंदिर निर्माण में 11 लाख रुपये की राशि प्रदान कर सराहनीय कार्य किए। और इसी कड़ी में समाजसेवी नीरज गुप्ता ने शहीद भगत सिंह सेवा दल संस्था को मानव सेवा के लिए एक एम्बुलेंस के लिए 18 लाख रुपये का चेक प्रदान किया और अपने परिवार के साथ जाकर यह चेक शहीद भगत सिंह सेवा दल के ऑफिस में संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शंटी के हाथों में प्रदान किया। इनकी धर्मपत्नी प्रीति जी ने इनका साथ दिया और इन्होंने माननीय मोदी जी के फंड में 51 लाख रुपए देकर यमुना पार की कद को ऊंचा किया, शान को बढ़ाया। इसके लिए समाज को नीरज जी के ऊपर गर्व है। और आज शहीद भगत सिंह सेवा दल के बाड़े में जब इनको लगा
कि हमको भी कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने माता जी के कर कमलों से आज एक एम्बुलेंस के लिए हमें चेक भेंट किया है। और बहुत जल्द हम इनके क्षेत्र में जाके एक एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन कार्यक्रम रखेंगे। कोविड काल में जैसा सभी को मालूम है 4000 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार शंटी जी ने अपने हाथों से किया और काफ़ी लोगों, करीब 20,000 से भी अधिक लोगों को, जैसे हमें पता चला कि उन्होंने अस्पताल में ही पहुंचाया और सैकड़ों लोगों की जान भी इनके द्वारा बचाई गई। एक इतना बड़ा महान मानवता का कार्य है, इसकी हम अगर तुलना नहीं कर सकते किसी और महान कार्य से। इतना बड़ा एक यज्ञ इनके द्वारा किया जा रहा है, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है ये जो है कार्य कर रहे हैं। उसमें छोटी सी आहुति एक हमने अपनी तरफ से देने का प्रयास किया है। लोगों पे पैसे तो होते हैं लेकिन दिल नहीं होता। आज हमने देख लिया कि शहीद भगत सिंह सेवा दल जो पिछले 25 वर्षों से बिना किसी स्वार्थ के लगातार जो ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते आ रही है, मैं जितेंद्र सिंह शंटी जी का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशनल है। हमारे रियल हीरोज ऐसे ही होते हैं जो जब कभी हम मुसीबत में होते हैं तो जब एम्बुलेंस की गाड़ी जा रही होती है उसमें शहीद भगत सिंह सेवा दल लिखा होता है, लगता है कि कोई होप है, कोई जो है हमारी बचाने के लिए हमारे। तो दिल्ली के ओखला इलाके में कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद आसिफ खान का कारनामा सामने आया है। यहां लगाए गए होर्डिंग्स और पोस्टरों को हटाए जाने से आग बबूला होकर पूर्व विधायक ने एमसीडी कर्मचारियों को बेरहमी से डंडों से पीटा, गंदी गंदी गालियां भी दी और बीच सड़क पर मुर्गा भी बनाया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक डंडा, दूसरा डंडा और ये तीसरा डंडा। जी हाँ, पूर्व विधायक मोहम्मद आसिफ के हाथ में छड़ी है और सजा के लिए सामने हैं एमसीडी के कर्मचारी। आखिर एमसीडी के इन कर्मचारियों की गलती क्या है? उनकी गलती जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दिल्ली के ओखला इलाके में कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद आसिफ खान यहां लगाए गए होर्डिंग्स और पोस्टरों को हटाए जाने से नाराज थे। बस फिर क्या था, डंडा उठाकर लगे एमसीडी के कर्मचारियों को पीटने। यही नहीं, बेरहमी से तो पीटा ही, साथ में गंदी गंदी गालियां भी दी। अब इससे भी उन्हें संतोष नहीं हुआ तो बीच सड़क पर ही कर्मचारियों को मुर्गा बना दिया। इसी दौरान किसी शख्स ने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया में मामले के तूल पकड़ते ही आसिफ मोहम्मद खान सफाई देने के लिए सामने आए। यहाँ का जो एमएलए है अमानतुल्लाह और जो वाजिद काउंसलर है, इनके एमसीडी के डायरेक्शन पर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस के होर्डिंग्स जो हैं स्पेशली उतारे जाते हैं। वो कौन लोग उतारते हैं, कौन नहीं उतारते हैं, वो आज तक हमें पता नहीं चल पाया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। मैंने भी फेसबुक पर देखा, वीडियो लोगों की मेरे पास आई, तो ये एक बहुत, मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक हद से नीचा क्या जिस तरह से किया। एक उसमें क्योंकि हैंडीकैप आदमी है एक लड़का, उसके अंदर एक हैंडीकैप भी है बेचारा, उसे भी मुर्गा बनाया जा रहा है। ये आसिफ साहब की बहुत ही मतलब जितनी घोर निंदा की जाए ना, वो बेशर्मी की हद तक उन्होंने ये काम किया। बहरहाल इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब जिम्मेदार ही ऐसी हरकत करेंगे तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए दिल्ली से विजय कुमार की रिपोर्ट।